पाठ 19 संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, पोस्ट पोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एम्फेटिक वर्ड्स। संबंध बोधक, पोस्ट पोजिशन वे अविकारी शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनामों से संबंध बताते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस के सामने बाजार लगता है, माँ के साथ बच्चे भी जा रहे हैं, घर के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई है, दुकान के पास लोग जमा हो गए, पिताजी के सिवाय मुझे किसी पर यकीन नहीं, उसकी तरफ कोई नहीं देख सकता, तुम्हारे बिना काम कैसे चलेगा, मैंने उससे चावल के बदले आटा लिया। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द के सामने, के साथ, के चारों ओर, के पास, के सिवाय, की तरफ, के बिना, के बदले ऐसे शब्द हैं जो वाक्यों, दो संज्ञाओं या सर्वनामों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों को संबंध बोधक कहा जाता है। इनके कुछ अन्य उदाहरण देखिए। से पहले, की ओर, की तरफ, के बिना, के अलावा, के बगैर, के बदले, की जगह, के साथ, के संग, के बारे में, के विषय में, से लेकर, से तक, के विपरीत, के अनुसार, के अनुकूल आदि। संबंध बोधकों का क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग। कुछ संबंध बोधक क्रिया विशेषण की भांति भी प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे लड़की घर के सामने खड़ी थी। कहाँ खड़ी थी? उत्तर, घर के सामने। स्थानवाची क्रिया विशेषण। मेरे घर के सामने एक मंदिर है। दो संज्ञाओं के बीच संबंध बताने के कारण संबंध बोधक। उसने पार्क के चारों ओर चक्कर लगाए। स्थानवाची क्रिया विशेषण। मंदिर के चारों ओर भीड़ जमा हो गई। संबंध बोधक। अतः ध्यान रखिए, यदि संबंध बोधक अव्यय वाक्य में प्रयुक्त होकर दो संज्ञाओं के बीच न आकर वाक्य की क्रिया की विशेषता बताने का प्रकार्य करता है तो वह क्रिया विशेषण होगा। समुच्चय बोधक या योजक, कंजंक्शन। दो पदों, पदबंधों, उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय या योजक कहलाते हैं। जैसे और, तथा, एवं। देखिए उदाहरण। राम और लक्ष्मण वन को गए। मैं बाजार जाऊंगा और मेरी बहन घर पर रहेगी। उसने मेले से खिलौने खरीदे तथा मैंने किताबें एवं उसके भाई ने मिठाई। समुच्चय बोधक जोड़ने के अलावा कुछ अन्य कार्य भी करते हैं। जैसे विरोध बताने का कार्य। विरोध बताने के लिए लेकिन, मगर, अपितु, बल्कि, परंतु, किंतु आदि अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन, पर या परंतु तुम्हें भी मेरा काम करना होगा। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन या किंतु उसने मेरी बात नहीं मानी। वे यहाँ रुके नहीं, अपितु या बल्कि चले गए। कारण तथा परिणाम बताने का कार्य। कारण तथा परिणाम आदि बताने के लिए इसलिए, इस कारण, इस वजह से, अतः, ताकि, क्योंकि आदि अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे देर हो रही थी, इसलिए, अतः, इस कारण या इस वजह से मैं वहां से चला आया। मैं अपने भाई को रोज पढ़ाता हूँ ताकि, या जिससे वह पास हो सके। विकल्प बताने का कार्य। दो वस्तुओं में विकल्प दिखाने के लिए या, अथवा, नहीं तो, अन्यथा आदि समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम पहुंचो या अपने भाई को भेज दो, या तो आप चलिए या अपने दोस्त को भेज दीजिए। काम करो अन्यथा नौकरी से निकाल दिए जाओगे। मेहनत करो नहीं तो, या वरना फेल हो जाओगे। समुच्चय बोधक अव्ययों के भेद। टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक वे अव्यय जो दो समान स्तर वाले या समान अधिकार वाले अंशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे और, किंतु, या, अथवा आदि। व्यधिकरण समुच्चय बोधक जो अव्यय प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे चूंकि,
क्योंकि, तथापि, अर्थात, मानो, ताकि, जिससे आदि। विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन। विस्मयादि बोधक अव्यय वे शब्द हैं जो विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, दुख, पीड़ा आदि मन के भावों को व्यक्त करते हैं, जैसे अरे, ओह, उफ, हाय, वाह, धिक आदि। ये शब्द हमारे मुख से किसी विशेष स्थिति में स्वतः निकल जाते हैं और हमारे मन की भावनाओं को प्रकट करते हैं। देखिए उदाहरण, विस्मय या आश्चर्य सूचक जैसे अरे, ओह, है, क्या आदि। अरे, वह लड़का तो चोर निकला है, तुम कब आए? क्या चली गई वह? ओह, तो आप आए हैं। हर्ष या उल्लास सूचक जैसे वाह, बहुत अच्छे, बढ़िया, खूब, अति सुंदर आदि। वाह, कितनी बढ़िया साड़ी है, बहुत अच्छे, ऐसे ही काम करते रहो। शोक, पीड़ा या ग्लानि सूचक जैसे उफ, हाय, हाय राम आदि। उफ, बहुत दर्द है, क्या करूं? हाय, मर गया, बचाओ कोई। तिरस्कार तथा घृणा सूचक जैसे छी छी, धिक, हट आदि। छी छी, कितनी गंदी जगह है, हट, कितनी बदबू है यहाँ। प्रशंसा सूचक जैसे शाबाश, सुंदर, अति सुंदर, वाह वाह आदि। शाबाश, ऐसे ही काम करते रहो। वाह वाह, कितनी सुंदर तस्वीर बनाई है। चेतावनी सूचक जैसे सावधान, बच के, हट के, होशियार, खबरदार आदि। बच के, जरा बचकर चलो, सावधान वरना गोली मार दूंगा। स्वीकृति या सहमति सूचक जैसे अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक आदि। ठीक, तुम जा सकते हो। अच्छा, चलो तुम्हें काम पर रख लेता हूँ। संबोधन सूचक जैसे हे, ए, अजी आदि। हे भाई, जरा इधर आना। अजी साहब, सुनिए तो सही। निपात एम्फेटिक वर्ड्स। निपात वे अव्यय शब्द हैं जो वाक्य में बल देने के लिए किसी शब्द के बाद लगाए जाते हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख निपात हैं ही, मुझे ही यहाँ से जाना पड़ेगा, आपकी ही आवश्यकता थी। भी, उसे भी अपने साथ ले जाओ, मुझे भी गाड़ी चाहिए। तो, वह तो अब आने से रहा, मैं तो उससे बात करने से रहा। तक, तुमने खबर तक नहीं दी, तुम आकर मिले तक नहीं। मात्र, मिठाई मात्र से काम नहीं चलेगा, शिक्षा मात्र से ही क्या होगा। भर, मैं तो उससे मिला भर हूँ, मैं तो उसे जानता भर हूँ। हमने सीखा, संबंध बोधक अव्यय वे शब्द हैं जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनामों के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनामों से संबंध बताते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय वे शब्द हैं जो दो शब्दों, पदबंधों, उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण तथा व्यधिकरण। विस्मयादि बोधक अव्यय वे शब्द हैं जो विस्मय, आश्चर्य, घृणा, दुख, पीड़ा आदि भावों को व्यक्त करते हैं। निपात वे अव्यय हैं जो वाक्य में किसी शब्द पर बल देने के लिए प्रयुक्त होते हैं।